Hello students, you are most welcome in BIMD YouTube classes and your subject is Business Research Method. ठीक है, तो आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो BRM के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा टुडेज टॉपिक इज रिसर्च. व्हाट इज रिसर्च, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च. अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई व्हाट इज रिसर्च, कि आपकी रिसर्च क्या होती है. तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज. रिसर्च एक प्रोसेस होता है जहां पर हम क्या करते हैं का कुछ भी आपकी जो न्यू नॉलेज होती है उसे हम डिस्कवर करके चलते हैं. ठीक है. सेकंड थिंग क्या होता है कि जो आपकी रिसर्च होती है, जब हम कोई भी न्यू नॉलेज वहां पर डिस्कवर करते हैं तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि भाई जो रिसर्च होती है वो आपका एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है हम उसे एनालाइज करते हैं. इंफॉर्मेशन को साथ के साथ हम सबसे पहले गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, उसे इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद उसे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके चलते हैं. तो यदि हम सिंपली बात करें कि व्हाट इज रिसर्च, की रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज. और वो हम जो न्यू नॉलेज की बात कर रहे हैं वो हम उनसे किस तरीके से डिस्कवर करके चलते हैं, वो बेसिकली हम करते हैं कि कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसे गैदर करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उसे इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद उसे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर हम कन्वर्ट करके चलते हैं. अब इसके बाद जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो जो आपकी रिसर्च होती है वो डिफरेंट टाइप की रिसर्च आपकी होती है. ठीक है. वैसे तो हम जो टाइप्स हैं इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं. जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो जो एक तो आपकी जो रिसर्च होती है वो आपकी कंसेप्चुअल बेस होती है. ठीक है. कंसेप्चुअल बेस रिसर्च के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे कि आप बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो डेफिनेशन वो दिए हुए होते हैं, ठीक है, उनके अपने अपनी थ्योरीज होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कंसेप्चुअल होती है, थ्योरेटिकल बेस आपकी होती है. ठीक है. जैसे आपने इकोनॉमिक्स की कोई डेफिनेशन पढ़ी, आपने HRM की कोई डेफिनेशन पढ़ी, तो वो भी क्या है, वो भी रिसर्च है आपकी. दूसरा क्या है, एक आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आपका क्या होता है बेसिकली कि आप कोई भी कुछ भी चीजें डिस्कवर करते हो तो वो आप एक रिसर्च बेस पर डिस्कवर करते हो, वो आप एक एक्सपेरिमेंट बेस पे डिस्कवर करके चलते हो. कि सपोज करो मैंने कोई नया इलेक्ट्रिक फैन बनाया और मैंने उसके अंदर की भाई इसके अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है, तो जब मैं बात करूंगा कि भाई इसके अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है तो वो आपके लिए पॉसिबल कब होगा कि जब आपने पहले उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया हो. ठीक है. तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च क्या होता है कि भाई जितने भी आपके डिफरेंट आपके एरियाज होते हैं, हर पर्टिकुलर एरियाज में आपकी रिसर्च कंडक्ट की जाती है, चाहे एक्सपेरिमेंटल बेस में हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया में हो, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल बेस एरिया में हो, तो दैट इज कॉल्ड योर रिसर्च. सिंपली क्या है कि एक प्रोसेस होता है डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज. अब आगे हम बात करते हैं कि भाई जो आपकी रिसर्च होती है उसके आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका इंपेरिकल. इंपेरिकल का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है बेस्ड ऑन प्रूवन साइंटिफिक मेथड्स ड्राइव्ड फ्रॉम रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो जो रिसर्च होती है इंपेरिकल होती है, एम्पिरिकल होती है, प्रैक्टिकली होती है. क्योंकि क्या होता है कि हम रिसर्च जो भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम उसे जब हम पर्टिकुलर रिसर्च को पब्लिश करते हैं या उसे हम यूज करते हैं तो वो पॉसिबल कब है कि जब उसका प्रॉपर जो है एक्सपेरिमेंटेशन हुआ हो, प्रॉपर हमने कोई साइंटिफिक मेथड यूज किया हो, उसी के बाद जो है वो रिसर्च हमारी एक्सेप्टेबल होती है. अब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं या जो आपके जो थ्योरेटिकल थ्योरी देते हैं, जो भी ऑथर्स होते हैं, तो सपोज करो किसी ने कोई थ्योरी दी, ठीक है, उसने थ्योरी जो है अपने वे से दी, अपने साइंटिफिक मेथड से दी या रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से दी,
तो आप उसमें देखते हो कि कहीं ना कहीं उसके आपको नीचे क्रिटिसिज्म मिल जाएंगे कि उसने ये कहा तो दूसरे इकोनॉमिस्ट ने या दूसरे इंडिविजुअल ने क्या किया, उसका वहां पर क्रिटिसिज्म कर दिया कि भाई नहीं, इसमें ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि रिसर्च एम्पिरिकल होती है, और कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक वे में वो आपकी रिसर्च होनी चाहिए, जिससे कि क्या दूसरे लोग उसे एक्सेप्ट वहां पर कर सके या दूसरों के लिए वो आपके वहां पर एक्सेप्टेबल हो। सेकंड है लॉजिकल। लॉजिकल का मीन्स क्या होता है कि आप कोई भी रिसर्च दे रहे हो बट वो रिसर्च आपकी लॉजिकल होनी चाहिए, वो रिसर्च आपकी फैक्टफुल होनी चाहिए, वो रिसर्च आपकी एक तरीके से रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। भाई आपने कोई भी रिसर्च कर दिया लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बैठेगा, ठीक है, तो दूसरे लोग जो है उसे वहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए आपकी रिसर्च क्या होनी चाहिए, रिसर्च आपकी लॉजिकली रिसर्च वहां पर होनी चाहिए। अब इसके बाद होता है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई रिसर्च begins with a question and ends with a question, that is research should lead to new a line of question। हमने कोई भी रिसर्च, ठीक है, तो एक साइक्लिक वे में होता है, किसी भी क्वेश्चन के पीछे हम भागे, ठीक है, हम उस क्वेश्चन के पीछे जा रहे हैं, ठीक है, हमने उसके लिया उसका जो भी आंसर हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, लेकिन जब हम उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे के लिए भी एक स्कोप वहां पर छोड़ देता है कि भाई ठीक है हम वहां तक गए लेकिन इसका स्कोप जो है आपका आगे भी हो सकता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक कहते हैं। अब जैसे क्या है, जैसे आपकी मिसाइल्स बनती हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस होती है कि भाई 1000 की रेंज तक, ठीक है, फिर क्या कि हाँ हम और आगे जा सकते हैं, तो आपका क्या हो गया कि 2000 किलोमीटर की रेंज, फिर 3000 किलोमीटर की रेंज, फिर 5000 किलोमीटर की रेंज। तो इसलिए आपकी जो रिसर्च होती है वो एक साइक्लिक होती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि रिसर्च आपकी कंट्रोल्ड रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जो से एग्जैक्ट रिजल्ट चाह रहे हो वही एग्जैक्ट चीजें वहां पर हो। वो पॉसिबल कब है कि जब आपका अपनी जो भी रिसर्च है उसके ऊपर आपका कंट्रोल, ठीक है, आप जो चीजें चाह रहे हो वो सारी चीजें आपकी किस में चल रही है, वो आपकी सही डायरेक्शन में वहां पर हो। तो इसलिए हम रिसर्च को क्या कहते हैं, एक जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका कंट्रोल। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस बेस्ड। रिसर्च जो होती है आपकी हाइपोथेसिस बेस्ड होती है, ठीक है। हाइपोथेसिस बेस्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसे हम बेसिकली मान के चलते हैं कि भाई इसके अंदर हमें ये करना है, ठीक है, तो फिर उसी हाइपोथेसिस के ऊपर हम अपनी रिसर्च का जो भी आगे की वर्किंग होती है उस आगे की वर्किंग को हम करके वहां पर चलते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है कि जो रिसर्च होगी वो आपका एनालिटिकल रिसर्च होनी चाहिए। एनालिटिकल रिसर्च का मतलब क्या है कि भाई जो भी आप नई नॉलेज डिस्कवर कर रहे हो या कुछ भी आप नया डिस्कवर कर रहे हो तो वो प्रॉपर जो है एक एनालिटिकल वे में होना चाहिए, प्रॉपर चीजें जो है एनालिसिस होनी वहां पर चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी रिसर्च करके चलते हो तो उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वहां पर होना चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, डिसाइड आपने कुछ नहीं किया कि हमें इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपकी रिसर्च का। इसके बाद होता है स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर हमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करने होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स हमें यूज करने होते हैं, स्टैटिक्स के ग्राफ्स हमें यूज करने होते हैं, पाई चार्ट हम यूज करते हैं, बार चार्ट हम यूज करते हैं। तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए कि हमें अपनी रिसर्च को एक स्टैटिस्टिकल वे में भी ट्रीटमेंट वहां पर देना चाहिए। तो ये तो बात हुई इसके आपके कि भाई व्हाट आर द नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च की आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम रिसर्च क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंस है कि रिसर्च एक्सपेंड्स योर नॉलेज बेस। सबसे पहले इसका ये इंपॉर्टेंस कह दो या सबसे पहले इसकी एडवांटेज आप कह दो, तो सबसे पहले एडवांटेज क्या होती है कि जो रिसर्च होती है वो आपके नॉलेज बेस को एक्सपेंड करती है। आप कोई भी चीजें हैं आप उसके बारे में जानते हो,
आप उस पर और आगे रिसर्च करोगे, उसे आप और आगे वहां पर बढ़ाओगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, वो आपकी जो नॉलेज का बेस होता है उस नॉलेज के बेस को एक्सपेंड करके चलती है। रिसर्च क्या करती है, आपके नॉलेज का जो बेस होता है उसे एक्सपेंड करके चलती है। ठीक है। दूसरा है रिसर्च गिव्स यू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड थिंग क्या होती है कि भाई रिसर्च जो होती है उसके थ्रू हम जो भी लेटेस्ट नॉलेज होती है या जो भी लेटेस्ट इवेंट्स होते हैं, जो भी लेटेस्ट चीजें होती हैं, हम उनके कांटेक्ट में रहते हैं, हम नई नई चीजें वहां पर हमें लर्निंग करने को वहां पर मिलती है। थर्ड पॉइंट है इसकी, रिसर्च हेल्प्स यू नो व्हाट यू आर अगेंस्ट। एक रिसर्च आपके लिए हेल्पफुल होती है कि भाई वो क्या चीजें हैं जो आपके अगेंस्ट है। ठीक है, जो आपके अगेंस्ट का मतलब क्या है, जो आपके एक तरीके से अपोजिट है। तो हम जब रिसर्च करते हैं, ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये हमें ये कर सकता है, तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि हम उन चीजों को वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं और उन्हें हम कोप करके वहां पर चल सकते हैं, उन्हें हम वहां पर कंट्रोल करके चल सकते हैं। इसके बाद आता है कि रिसर्च बिल्ड्स योर क्रेडिबिलिटी। रिसर्च जो क्या करती है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी जो होती है उसे बिल्ड करती है और उसे वहां पर बढ़ाती है। ठीक है भाई, हम कोई भी सपोज करो मैंने अपनी कोई भी अचानक से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन या कोई भी मैंने कुछ नया डिस्कवर किया, ठीक है, और वो बिल्कुल लॉजिकल है, फैक्टफुल है और वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, तो उससे कहीं ना कहीं मैं कुछ आगे भी चीजें पब्लिश करता हूँ, तो उससे मेरी जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, जो लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट होता है, जो लोग मेरी चीजों का मेरे द्वारा एक्सपेरिमेंट या रिसर्च की को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है आपकी और ज्यादा वहां पर इनहांस हो जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी वहां पर और ज्यादा आपकी बढ़ जाती है। इसके बाद इसमें लास्ट है रिसर्च हेल्प्स यू नैरो योर स्कोप। रिसर्च आपके लिए हेल्पफुल होती है कि भाई नैरो योर स्कोप। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है कि भाई कोई भी चीजें हैं, ठीक है, हम किसी के भी बारे में रिसर्च करके चल रहे हैं, ठीक है, मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि एक साइक्लिक होती है, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई आगे जो है इस चीज का जो स्कोप है वो बहुत नैरो है, बहुत कम है, ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए, वेल एंड गुड, बट हम इसी चीज को अब हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे या इसी को हम आगे लेके चलेंगे, तो इसका स्कोप कहीं ना कहीं वहां पर कम है, तो वो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कुछ नई चीजों को डिस्कवर करने के लिए कि भाई ठीक है, इसका स्कोप लिमिटेड है, अब हमें कुछ अलग रिसर्च करनी चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो या जो कि आपके बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो हमने आज जो इस लेक्चर में डिस्कस किया है वो रिसर्च के बारे में डिस्कस किया है कि रिसर्च क्या होती है, साथ के साथ उसके आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई रिसर्च आपकी टैक्टफुल होनी चाहिए, लॉजिकल आपकी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल बेस आपकी रिसर्च होनी चाहिए, स्टैटिस्टिकल उसके अंदर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और उसके बाद जो है हमने इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की। ठीक है, आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, ठीक है, साथ के साथ आपकी इससे क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज होती है।